आप देख रहे हैं रामदेव नगर कच्ची बस्ती, जो कि वन विभाग की भूमि पर अवैध बसी हुई है। इसका नाम रामदेव नगर कच्ची बस्ती है, परंतु मकान एक भी कच्चा नहीं है। ये मंदिर है और ये यहाँ का चौक। आप देख रहे होंगे कि ये कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ हो रही है। यहाँ रोड बनाया जा रहा है। वहीं पार्षद महोदय ये बोर्ड बता रहे हैं कि ये रोड विधायक महोदय के फंड से बनाया जा रहा है। देखिए, राल्को टायर कंपनी का बोर्ड आप देख रहे हैं। यहाँ कमर्शियल ई रिक्शा सुधारने की दुकान है। आप अपना ई रिक्शा कच्ची बस्ती में सुधरवा सकते हैं। ये महुआ भीड़ है जो सुप्रीम कोर्ट से संरक्षित है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अंतर्गत विभाग की भूमि पर किसी भी तरीके का निर्माण नहीं किया जा सकता, परंतु आप अपनी आंखों से देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या भाजपा पार्षद के लिए कोई मायने नहीं रखता। सुनिए उन्हीं की जुबानी। बताओ, ये वन क्षेत्र के अंदर आप रोड बनवा कैसे रहे? मैडम, अभी वो PWD से सैंक्शन हुई है रोड तो देवनानी जी के विधायक फंड से। आपके मुझे कुछ डॉक्यूमेंट दिखाइए ना, कहाँ से हुई है जिसका तार। किसको तकलीफ है? अगर आपने पहले बजरी का डंपर रुकवाया मैडम, अगर तार टूट गया वो तार हम रिपेयर कराएंगे। काम कल से चालू हुआ है, कल चालू हुआ, कल आपने फोन किया, मैं नारेली। देखिए, यह है जी ब्लॉक कॉलोनी। जी ब्लॉक कॉलोनी बहुत ही पाश कॉलोनी है। महंगी DLC की रेट देकर यहाँ सभ्य लोग रहते हैं। आए दिन कभी ये ट्रक किसी का घर, किसी की फाटक तोड़कर चले जाते हैं। कभी कोई डंपर किसी की लाइट तोड़ देता है, तो किसी दिन नल के पाइप टूट जाते हैं। यहाँ कोई गाड़ी खड़ी होती है तो खड़ी गाड़ी के लाइट तोड़ जाते हैं। क्या अधिकार जीने का सिर्फ गरीबों को ही है? क्या अमीर होना कोई गुनाह है? क्या अवैध रूप से किए जा रहे कार्यों को समाज में जागरूक नागरिक होकर रोकना जी ब्लॉक निवासियों की गलती है? ऐसा है, सबसे पहली बात तो कि झूठा आरोप लगाया है और उस महिला को तो एक्चुअली कॉपी नहीं है। 2 मिनट। उस महिला को तो केवल और केवल एक माध्यम बनाया जा रहा है। मसला केवल और केवल थप्पड़ का नहीं है। पहली बात तो थप्पड़ का आरोप बिल्कुल गलत है। वो महिला हमारे ही घरों में काम करती है, मेरे सामने वाले घर में ही काम करती है और बचपन से काम कर रही है। वो वहाँ की बहू है। मेन मैटर ये, दूसरे आरोप तो ये भी लगाए जा रहे हैं। बीजेपी का एक बंदा है, एक भाट, रोहित भाट करके, कह रहा है फेसबुक पे कि मैं कथित पत्रकार हूँ, जबकि मैं अधिसूचित पत्रकार हूँ सरकार से। दूसरा, ये वार्ड नंबर 74 का मामला है। हम वार्ड नंबर 74 के ही सारे वासी हैं। मेन बात ये है जी ब्लॉक, आज हम कलेक्टर महोदय को और SP महोदय को एक ज्ञापन देने भी आए कि संरक्षित जो वन क्षेत्र है वहाँ की स्थानीय पार्षद आखिर वन क्षेत्र में निर्माण कार्य कैसे करा रही है। कराए, निर्माण कार्य कराए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा जो जी ब्लॉक है, इस कच्ची बस्ती के 7 रास्ते हैं। जब इन कच्ची बस्ती के 7 लोगों से 6 रास्तों से जा सकता है सामान, तो इसी जी ब्लॉक के रास्ते से ही सामान क्यों ले जाते हैं? किसी का घर कभी टूटना, और क्या किसी पार्षद के ऊपर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 लागू नहीं होती क्या? ये मेरा कहना है। दूसरा, कच्ची बस्ती के लोगों को जिनको इकट्ठा करके लाया गया था, वो हमारी कच्ची बस्ती के सिर्फ 5 लोग थे उसमें। बाकी सारे नीचे प्रभु दयाल के उधर के शंकर है, विजय मिश्रा है जो रूबी जी का खास आदमी है, वो साथ में था, और मुकेश सिवासिया है जो सिवासिया जी का भतीजा है, और रोहित भाट है जो रूबी जी के सारे काम देखता है। उन लोगों ने आके और महिलाओं को बरगलाकर उन कच्ची बस्ती की महिलाओं को लाया गया है। आज जी ब्लॉक से ही कच्ची बस्ती की महिलाएं खा पी रही है, और उनके खुद के वीडियोस आप देखिए। वो कह रहे हैं कि वन विभाग ने हमको लाइट दी है, वन विभाग ने हमको यहाँ बसाया है। तो वो वन विभाग का मैटर है। वन विभाग ने उनके ऊपर FIR दर्ज करवा रखी है कच्ची बस्ती के ऊपर। एक अनिल महेश्वरी जी और हैं, उनकी दीवार उन्होंने तोड़ी, उन्होंने भी FIR दर्ज करवा रखी है वहाँ का। तो मामला ये एक दिन का नहीं है दुर्गे जी, ये काफी लंबा मामला है। और अब ये बीजेपी वालों ने इसको, क्योंकि 20 साल से वहाँ पार्षद बीजेपी का ही है और बीजेपी वालों ने ही सारे काम करवाए, ऐसा उन लोगों का, कच्ची बस्ती वालों का कहना है। तो हमारी तो सिर्फ इतनी सी डिमांड है कि हमारे जी ब्लॉक में रोड कभी बनी नहीं। आज रोड बने कम से कम 5 साल हो गए, कभी रूबी जी आके जी ब्लॉक वालों से मिली नहीं। और अब वो, और उन्होंने लाइव ये बात कही है कि देवनानी जी के फंड से मैं कच्ची बस्ती का सड़क निर्माण कार्य करवा रही हूँ। तो ये तो आप लोग विषय नहीं उठाइए। अभी जैसा कि ये जो पूरा मसला चल रहा है, इसमें कोई किशनगंज थाने में क्या दिक्कत है? अपन को किशनगंज थाने में भी कोई शिकायत हुई है? क्योंकि हमारा जो जी ब्लॉक है, हमारा जो मेन प्रॉब्लम है
कि ऊपर रोड बनाए, हेलीपैड बनाए, कच्ची बस्ती क्या करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कच्ची बस्ती वालों को बरगला रही है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि जी ब्लॉक में से बड़े बड़े डंपर जाते हैं और बड़े बड़े डंपर, मैं एक वीडियो मैंने डाला है फेसबुक पे, आप देखिएगा कि वो डंपर से हमारे घर टूट जाते हैं, पाइपलाइन टूट जाती है, लाइट टूट जाती है, वायरिंग टूटती है और ज्यादा से ज्यादा हमारी गाड़ियां जो खड़ी होती है उनकी हेडलाइट्स भी तोड़ जाते हैं। तो हमें उन डंपर से प्रॉब्लम है। वापस आ रहे नीचे, ये आप इनसे सुनिए। आइए माता जी, आप क्या बोलना चाहते ये क्या है, वहाँ पे ऐसे चढ़ाई है, देखो आप। इनके हैं? घर पहले बताएं आप कहाँ के रहने वाले हैं? जीप लोग के ही हैं, हाँ। वहीं के रहने वाले, जहाँ हो रहा काम वहाँ के रहने वाले। वहाँ पे क्या बड़ी गाड़ियाँ जाती है और वो ऐसे है चढ़ाई, ऊपर चढ़ाई है और चढ़ाई के ऊपर ऐसे मोड़ है, तो बड़ी गाड़ियाँ आराम से नहीं मुड़ती है, वो वापस आती है। कभी इनका घर तोड़ा था पहले, और एक बार ये अग्रवाल साहब खड़े, इनका गेट तोड़ा था और अभी वापस आया है। वो तो भगवान की दया से इनका घर बच गया, नहीं तो वो भी लगता। हमें घर की चिंता है। करी थी, हाँ करा, केस भी FIR दर्ज हुई, केस भी करा लगा था, बहुत करा था हमने। कितने टाइम पुरानी बात है लगभग ये? 8 साल, 8 साल, हाँ कोरोना से पहले। अच्छा, क्या हुआ था? वही गाड़ी आ गई, ब्रेक लगी नहीं, सीधा हमारे दीवार पे ठोकती और गिर गया, एक गेट गिर गया और दीवार गिर गई। भारी भारी जो डंपर ट्रक वगैरह आपके यहाँ पर आते हैं, उसी चीज को लेकर परेशान हो? जी हाँ बिल्कुल। वो गाड़ियों का बहुत आवागमन होता है कि ब्रेक लगते नहीं है, पीछे आती है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं उसमें। गाड़ियाँ भी सेफ नहीं, गाड़ियाँ भी सेफ नहीं रहती है, गाड़ियाँ खड़ी रहती है, खराब कर जाते हैं उनके बच्चे, गाड़ियाँ खराब कर जाते हैं उनके बच्चे। आप बताओ, कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ, आपने बताया एक तो कि भाई रसिका जी ने उस समय कोरोना काल में डेड बॉडी जाने नहीं दी, हाँ। रास्ता रोका। वो ऐसा मैंने नहीं बताया, ऐसा उन लोगों ने आरोप लगाया। आरोप लगाया, उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ कि उस समय जो रास्ता बंद करा था वो SP प्रशासन की तरफ से ही हमारी गली का बंद करा हुआ था, इसमें हमारे कोई लेना देना नहीं था। और बाई चांस भगवान की बड़ी कृपा रही कि जिस बस्ती में वो जो लोग ज्ञापन देके गए उसमें एक भी डेथ कोरोना से नहीं हुई है, किसी की बॉडी आई नहीं। तो ये उनका आरोप बिल्कुल गलत है और साफ साफ ये मसला भ्रष्टाचार का भी बढ़ता है, क्योंकि जो सरकारी जो धन है वो कहीं और सैंक्शन हुआ और वहाँ वन विभाग के अंदर लग रहा है, तो ये ACT का भी मसला बनता है।